ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपिता चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। अभी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि। कुंभ राशि का एक प्रकार का बीमार का कंडीशन चल रहा है बड़ा हायर लेवल पे। जिनका बीमारी पकड़ लिया है वो बड़े कष्टकर है। राहु बैठा हुआ है और मेरा तो ये प्रेडिक्शन था पहले से कि 1.5 साल के अंदर 3 बीमारी देगा। कुछ ज़्यादा ही देगा, कुछ कम देगा, लेकिन देगा। दूसरा, मीन राशि का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, स्लो डाउन ऑफ माइंड, मेंटल डिलेनेस, आइसोलेशन, साइलेंसनेस, सर भारी। मेष राशि का भी एग्रावेटिव माइंड। देखो, शनि जैसे जैसे पीछे चलता है ना, आदमी का नेचुरल गुण को सामने लेके आ जाता है। लेकिन इन सब विषय के लिए ये वीडियो में नहीं बनाया। मैं इसलिए बनाया कि इस समय अगर जो लोग का पास आसपास कोई मकर राशि वाला आदमी होगा तो उनसे वो लोग समझते होंगे कि जब 7.5 लगता है और आप किसी भी काम में हाथ मारते हो तो उसका खमियाजा बड़ा भयंकर होता है। कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो या कोई और बिल्डिंग बनाते हो, घर बनाते हो, या कोई किसी प्रकार का जितना पागलपन इस समय मेष राशि का छाया होगा, मकर राशि वाले उनका 7.5 साल पहले का हिस्ट्री को याद करते रहेंगे। ऐसे ही धनु राशि वाले उनसे पहले उसका याद करते रहेंगे। अभी देखिए, धनु राशि वालों का ढैया चल रहा है तो उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। उनका हालत बड़ा पेचीदा और मतलब पेनफुल है। ना किसी को बोल पाए, ना किसी को समझ पाए, ना किसी को समझा पाए। और किसी का नौकरी जाने का भय। देखो, चतुर्थ में बैठा है शनि तो दसम को देखेगा तो नौकरी जाने का तो भय रहेगा। जॉब छीनने का तो भय बहुत ज़्यादा से रहता है चतुर्थ शनि कंडीशन पे, या स्थानांतर का योग रहता है। अब इसी से मकर वालों को सीखना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई धनु राशि वाले हैं तो उनसे थोड़ा सा, अगर प्योर धनु राशि वाले हैं तो देख लो चतुर्थ का शनि क्या करता है, नौकरी खा लेता है। तो मकरू अगर ये नहीं सीखेगा अभी से और ओवर कॉन्फिडेंस अड्डामेंट में रहेगा और सोचेगा कि मेरा तो 7.5 खत्म हो गया, अब दुनिया एकदम बम बम, तो धनु राशि वाले जैसे रो रहे ऐसे ही रोना पड़ेगा। अच्छा, सबका नहीं होता है, इट डिपेंड अपॉन द कुंडली एंड द प्लेसमेंट ऑफ शनि इन द बार्थ चार्ट, लेकिन कंडीशन तो ऐसा ही है। तो जो मकर राशि वाले ये प्रश्न कर रहे थे कि क्या ये आप डरा रहे हो फिर से ढैया लगेगा, तो नहीं। ढैया और पंचम शनि 7.5 से भी ज़्यादा पेनफुल होता है। आप मानो मत मानो, आपका मर्जी है, लेकिन मैं जितना जगह से देखा हूँ तभी बात कर रहा हूँ, नहीं तो बिना देखे आपसे बात नहीं करता। अनुभव है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ का ये जो मालिका को भी लगाता हूँ। मालिका को इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि कल्कि का फीलिंग्स को अगर आप नहीं समझते हो, युग धर्म को नहीं समझते हो, तो आपका प्रेडिक्शन फेल हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिए। केवल ग्रहों को देख के प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। युग धर्म हम लोग पूजा भी करते हैं तो कलयुगे प्रथम चरणे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते, ऐसे हम लोग संकल्प करते हैं। क्यों करते हैं? कर्मकांड करने के समय भी हम लोग युग धर्म को निभाते हैं। किस युग में क्या है, उसका युग धर्म क्या है। कलयुग को भी पूजा किया जाता है। कलयुग को खराब मत सोचिएगा, कलयुग खराब ना, कलयुग इज द बेस्ट थिंग। तो यहाँ इस समय 2 चीज़ है। एक तो शनि 7.5 वाले कुंभ मीन मेष। आसपास कोई मकरू है तो पूछ लो कैसा नुकसान और कैसा पागलपन और कैसा मूर्खता कर रहे थे। हालांकि अभी भूल गए होंगे, उनको समझ में नहीं आया होगा। दिमाग में सारा उल्टा सीधा जो घुसता है। मेष राशि वाले अगर ये नहीं समझेंगे तो इस समय द्वादश का शनि आपको ठीक ऐसा ही लेके जुबड़ेगा। आपके मन में तो सुरसुरी होगा, उत्कंप होगा, खुजली होगा कि या कर ले, त्या कर ले, ऐसा कर देंगे, सोना खरीद लेंगे। और मैं सोना का प्रेडिक्शन दिया हूँ, जिस दिन सोना गिरेगा
उस दिन ज़मीन के नीचे पैर के नीचे ज़मीन नहीं मिलने वाला है। अभी सोना बढ़ रहा है, सब कोई खुजली लगा लगा के खरीद के एकदम अमीर हो जाएंगे, सोच रहे हैं सोना में फंसा दो, सोना में फंसा दो। सोना को फंसाना आने वाला समय में खुद फंसोगे। दूसरा, अभी कुछ मेष राशि वाले घरूर बना देंगे, ज़मीन खरीद लेंगे। कोई ब्लैकमेल के कारण कर रहा है, कोई मानसिक स्थिति के कारण कर रहा है। शनि द्वादश में बैठा है, कहीं ना कहीं से तो खर्चा करवाएगा ना भाई। और मकर वाले भी हल्का में मत लेना, आपका द्वादश के ऊपर शनि का दृष्टि है। ठीक है, तो ऐसा ही करवाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि शनि का प्लेसमेंट ठीक है, आपका मनोस्थिति ठीक है, लेकिन बहुत मनोस्थिति ठीक नहीं सोचना, क्योंकि राहु भी पावर में आया। जैसे जैसे मकर राशि का पास आएगा राहु, अभी शतभिषा क्रॉस करेगा, तो देखना उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, आम आदमी को राहु को पता चल जाए, फिर राहु कहाँ का है, फिर तो राहु रहा ही नहीं ना। राहु आप तो राहु को प्रेडिक्ट कर दिए। राहु वो है जो अनप्रेडिक्ट। हम केवल दूर से बोल सकते हैं भय भ्रम भूल भटका भक्वा देगा, भक्कू बुद्धू बनाएगा, लेकिन अगर प्रेडिक्ट कर लिए कि ऐसा ही होगा और ठीक राहु उसका उल्टा कर रहा, उल्टा प्लैनेट है ना, आप जहाँ प्रेडिक्ट करोगे उल्टा कराएगा। तो ये भूलना नहीं चाहिए मकर राशि वालों को कि कुछ हद तक उनको उस प्रकार का इफेक्ट आएगा, और इनसे सीखना कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों को और धनु से मकर वाले सीखेंगे कि देख लो आंख खोल के कि मकर धनु वालों का हालत क्या है, और 2.5 साल के बाद मकरू उनका जैसे हालत हो जाएगा। स्थानांतर, नौकरी के ऊपर दृष्टि हो जाएगा, ढैया लगेगा, शनि का पावर कम हो जाएगा, नीच हो जाएगा, और जिस समय नीच भंग होगा उस समय आपको कुछ 45 दिन के लिए, 50 दिन के लिए आपको टेंट लगने लगेगा, फिर डाउन हो जाओगे, मनोबल घट जाएगा। अभी जो एकदम स्ट्रांग माइंड है, आप खट रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, उस समय चाह के भी पड़े रहोगे। उनको ज़्यादा होगा जिनका उस समय शनि का महादशा रहेगा। तो मेष वालों को कह दूं कि भाई अभी पैसा दबा के बैठो, नहीं दबा के बैठोगे तो बुरी तरह झटका खाओगे। जैसे मकर वाले बाद में पछताए, कोई गाड़ी खरीद लिया पड़ा है, कोई लैपटॉप खरीद लिया पड़ा है, कोई घर खरीद लिया पड़ा है, अब तक यूज नहीं है, कोई ईंटा गिरा दिया घर बनाएंगे, आधा में काम लटक गया था, कोई लबरा लबरी फंसाया और वो लबरा लबरी उसका मतलब ब्लैकमेल करके उसका भांडा फोड़ करके उसका मान सम्मान का हानि कर दिया। कोई ऐसे सारे केसेस आते हैं, कोई लबरा लबरी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कोई लीगल रिलेशन करके बहुत मज़ा उठाया और उसके बाद में देखा कि सब लूट लिया। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं वाला नहीं, और क्या है, वो काले हमें तो लूट लिया बच के नगर वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हालांकि ये हिंदी फिल्म में लबरा लबरी को लेके हुआ होगा, लेकिन ये एक्चुअली अंग्रेज़ों के लिए बना था, गोरे गोरे गालों ने, गोरे गोरे बालों ने, या ऐसे कुछ था। तो यही है कि ये समय आप लूटते लुटाते हो और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं बचा सकते, और हम 1000 वीडियो बना लें तो भी आपको नहीं बचा सकते। आपका दिल दिमाग ऐसा ही करेगा, और 5 साल के बाद जब मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वाले ढूंढेंगे तो फिर हमारे पीछे दौड़ेंगे कि भाई कुंडली देख दो, आप जो बोले थे सही बोले थे, आपको कैसे पता चला। कुछ पता चलता नहीं चलता, ये तो ग्रह गोचरीय स्थिति है, ग्रह जहाँ बैठते हैं फलित ऐसे ही होता है। आप मानोगे नहीं मानोगे आपका मर्जी, मान गए तो ठीक है, जिसका बुद्धि है। और जिसको शनि चाहते हैं कि बच जाए तो उनको मेरा वीडियो दिखा देगा, जिनको चाहता है शनि की फंसे तो उसका वीडियो आने से भी वो स्किप कर जाएगा, क्योंकि ना मैं थंबनेल लगाता हूँ, ना मेरे पास टाइम है कि मैं टैग वर्ड दूँ या कोई बढ़िया एडिटिंग करूँ। हम लोग तो देखो ऐसे ही बैठे हैं, दिमाग में आया, काम कर रहा था, कुंडली देखते देखते 2-3 काम भी कर लेते हैं, कहीं खेती कर लिया, कहीं गाड़ी का मेंटेनेंस कर लिया, कहीं और कौन आदमी आया, इधर कुंडली देखना भी चलता है। तो हम लोग मल्टी टैलेंटेड आदमी है। बैठे बैठे आया दिमाग में कोई किसी का कुंडली देख के कि नहीं इसका आगाह वीडियो बना दें। तो बाप इस समय इस वीडियो का मूल मकसद मात्र इतना है, खर्चा मत करो, दबा के बैठो, सोना में मत फंसाओ, दबा के बैठो। शेयर सट्टा लॉटरी जो है आने वाला समय देखो, बहुत लंबा समय तक बुध पीड़ित अवस्था में जाने वाला है, बुध मंगल शुक्र, और करीब 3 महीना 4 महीना यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, होम्सो ग्रहण के बाद शनि मंगल का युति, ये करीब अप्रैल मई तक पहुंचाएगा आपको, मतलब कंटिन्यूअस लेवल पे बहुत ज़्यादा समय। वृश्चिक में भी बुध शुक्र कंबस्ट, मंगल कंबस्ट, धनु में बुध शुक्र बुध कंबस्ट कुछ हद तक, मकर में भी जाके कंबस्ट होंगे, सूर्य राजयुति करेगा। कुंभ में घुसने के बाद सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे इफेक्ट सूर्य क्रॉस करेगा,
उसके बाद फिर षड ग्रहकूट जैसे इफेक्ट रहेगा मीन में, उसके बाद जाके आकाश शांति होगा 2026 में। ये उसका अभी से बता दे रहा हूँ, यानी 2000 अप्रैल तक आपको थोड़ा सा एक प्रकार का डिफेंसिव एक्ट में चलना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे कि ऑफेंस खेल देंगे, एकदम हाथ खोल के खेल देंगे, हाथ खोल के हम सब कुछ कर देंगे, तो सीवियर पछताने का भी योग दिखाई दे रहा है। और पहले से बार बार बोल रहा हूँ, शनि मंगल का युति जैसे होगा, चोरी का संख्या बढ़ेगा। ग्रहण होने वाला जिस समय रहेगा उस समय ढेर सारे लोग रोग बीमारी, आइज नोज थ्रोट का बीमारी इत्यादि इत्यादि से सामना करना पड़ेगा। तो ये सब अभी से तैयार रहना चाहिए। फिजिकल मेंटल लेवल पे इन्फेक्शनल रिलेटेड डिजीज़ जैसे कंडीशन ये बनेगा, और इस कंडीशन को सामना अभी से करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और जो लोग भी इस समय बड़े सारे घर खरीदने, गाड़ी खरीदने, सोना खरीदने या किसी और प्रकार का प्रोजेक्ट प्लानिंग, टारगेट ऑफिस इत्यादि खोलना या कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहे हो, जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्टिकुलरली मकर के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सोच समझ के डिफेंस के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ। अगर कॉन्फिडेंस में कमी हो रहा है, देखो इस समय तीसरा में शनि बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और राहु द्वितीय में ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना आपको ले डूबेगा। ऐसे ही कुंभ राशि के साथ है कि लग्न में राहु, कॉन्फिडेंस तो रहता ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस सुपर हिट रहता है, कर देता, उसी में पड़ जाते हो। और मीन का द्वादश में है तो जेल कोर्ट कचहरी माली मुकदमा ले दे के ये प्रॉफिटेबल मेष के लिए है, लेकिन वही आया राम गया राम, राहु देगा शनि लेगा। तो अगर ये सिनेरियो को, प्लानिटरी पोजीशन 2026 को समझ गए आप, तो संभव तो आप कुछ अच्छे कंडीशन पे 7.5 और ढैया वाले कर देंगे। सिंह राशि के बारे में बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बच गए तो समझना गुरु आशीर्वाद, नहीं तो ऐसे फंसेंगे जो भगवान बचाए। धन्यवाद, नमस्कार।